सूत्रों के मुताबिक मुंडका में हुई हत्या के पीछे गैंगवार है। बताया जा रहा है कि इसके पीछे टिल्लू ताजपुरिया गैंग का हाथ है। हालांकि पुलिस फिलहाल कुछ भी खुलकर कहने से बच रही है, लेकिन सूत्रों की माने तो पुलिस दिल्ली के इस घटना को गैंगवार से जोड़कर ही देख रही है। लेकिन ये तो सिर्फ एक घटना है। दिल्ली के बेलगाम अपराधी लगातार वारदात को अंजाम देकर पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। बीते 8 तारीख को भी दिल्ली के वेलकम में अंधाधुंध गोलियां बरसाकर 2 शख्स को बुरी तरह से जख्मी कर दिया था, जिसमें नदीम नाम के एक शख्स की बाद में मौत हो गई। हत्यारे इतने बेखौफ थे कि वो हत्या के बाद मृतक का मोबाइल फोन और स्कूटी भी ले गए और वो जिस बाइक से आए थे वो भी मौके पर छोड़ गए। रंजिश का कुछ नहीं पता, वो काम धंधे वाला आदमी था, अपनी फैक्ट्री से खाना ही लेना आया था। वो खाना लेके जस्ट ये दिख रहा है आपको, ये पुलिस ने जो आउट कर रखा है, यहीं तक पहुंचा था। यहीं पर ही जो हुआ है वो हुआ है। वो भाई भाई करके बोलते हैं, छोटे ज्यादा बड़े भी नहीं है, वो छोटे छोटे से हैं। वो भी भाई करते थे। आज तक कोई मैटर नहीं, कुछ नहीं। हालांकि वेलकम में हुई इस हत्या को लेकर पुलिस को एक हद तक कामयाबी मिली। पुलिस ने इस मामले में बड़े बड़े दावे किए, लेकिन इससे पहले कि पुलिसिया दावे कुछ असर दिखाते, एक बार फिर अपराधियों ने मुंडका में वारदात को अंजाम देकर चुनौती पेश कर दी। एक इंसिडेंट और जो है हुआ है ज्योति नगर में। उसके थोड़ी देर बाद 10-15 मिनट बाद वहाँ भी कुछ हवा में गोलियाँ चलाई गई हैं। तो दोनों इंसिडेंट पे कार्रवाई करते हुए 3 हमने अक्यूज पर्सन्स को पकड़ लिया है और अभी आगे की जांच चल रही है। जाहिर है महज 10 दिन के अंदर अंजाम दी गई एक पर एक 8 आपराधिक वारदातें सीधे दिल्ली पुलिस को चुनौती देती हैं। दिल्ली सवाल पूछ रही है, आखिर राजधानी में पुलिस का इकबाल बचा है या दिल्ली के लोग यहां गैंग्स के रहमो करम पर हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और दिल्ली में हालात तो ये हैं कि दिवाली के दिन भी बिल्कुल घर के सामने एक शख्स की जान ले ली जाती है और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है। अब आपको ये बताते हैं कि हम क्यों कह रहे हैं कि 10 दिनों में अलग अलग 8 शूटआउट की घटनाएं सामने आई और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। अभी 9 नवंबर की बात कर लेते हैं, मुंडका इलाके की, जिसका भी रिपोर्ट भी आपने देखी है, जहां पर गोली मारकर हत्या का मामला सामने आया है। वहीं 9 नवंबर को ही एक ही दिन में ज्योति नगर में फायरिंग से दहशत फैल गई है। लोग डरे हुए हैं, डराने के लिए मंशा से ही ये फायरिंग की गई थी। 8 नवंबर को वेलकम नगर में गोली मारकर एक शख्स की हत्या कर दी गई और उसके 2 दिन पीछे जाते हैं तो 6 नवंबर को छावला मारुति वर्कशॉप पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई और 5 करोड़ की रंगदारी मांगी गई है। उसी 6 नवंबर को मीराबाग राज मंदिर मार्केट में दिन दहाड़े फायरिंग की घटना सामने आती है। फिर थोड़ा 2 दिन पीछे जाएंगे आप तो 3 नवंबर को शादरा में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। एक दिन पहले 2 नवंबर को सोनिया विहार में आपसी विवाद में गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, जिसमें एक शख्स की मौत हो जाती है। 31 अक्टूबर दिवाली का दिन, जिसने सबको चौंका दिया, शादरा में दिवाली की रात को डबल मर्डर होता है। चाचा भतीजे की गोली मारकर घर के सामने हत्या कर दी जाती है। सीसीटीवी में मामला कैद होता है, लेकिन पुलिस उस वक्त भी सक्रिय नहीं होती, जबकि त्योहारों पर पुलिस चाक चौबंद व्यवस्था की बात करती है। और इस वक्त हमारे सहयोगी जतिन जुड़ रहे हैं, सीधे जतिन का रुख कर लेते हैं, जो लगातार इस ऐसे मामलों पर अपडेट हम तक पहुंचाते रहे हैं। जतिन, कई ऐसे गैंग है दिल्ली में जो सक्रिय हैं और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि पुलिस की नाक के नीचे ये लोग ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं और 10 दिन में 8 ऐसी घटनाएं। आगे क्या होगा भगवान मालिक है। आज बिल्कुल देखिए, और यही सबसे बड़ा सवाल है और इसके जवाब अभी तक नहीं मिल पा रहे हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस का कहना है कि ये दिल्ली के अंदर वर्चस्व की लड़ाई है और ये वर्चस्व आम लोगों का नहीं है, ये गैंगस्टर्स के बीच का वर्चस्व है। चाहे वो नंदू गैंग की बात कर लीजिए, दीपक बॉक्सर गैंग की बात कर लीजिए, लॉरेंस बिश्नोई गैंग की बात कर लीजिए, गोगी गैंग की बात कर लीजिए, नीरज भवानिया गैंग की बात कर लीजिए। पिछले 10 दिनों में जितनी भी वारदात हुई, उन सभी वारदातों में इन सभी गैंग्स के नाम है। एक गैंगस्टर दूसरे को एक्सटॉर्शन मनी के लिए कॉल करता है, जैसे ही दूसरे गैंगस्टर को पता लगता है तो वो उसकी शॉप पर, उसके दफ्तर पे फायरिंग करा देता है। तो कहीं ना कहीं सब अपने आप को ऊपर रखने की कोशिश और दिल्ली में अपना वर्चस्व कायम करने की जो कोशिश है वो लगातार की जा रही है। दिल्ली की क्राइम ब्रांच हो, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल हो और डिस्ट्रिक्ट लेवल की पुलिस इस पूरे मामले में छानबीन कर रही है। पुलिस भले ही छानबीन कर रही है जतिन, दावे जरूर करती हो, लेकिन पुलिस के दावे खोखले हैं क्योंकि लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिससे दावों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और आपको मिर्जापुर लिए चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की ओर से टिकट देकर के यहां पर प्रत्याशी बनाया गया, तब भी डॉक्टर सुशीला मौर्य यहां पे काम कर रही थी, भाजपा और एनडीए के लिए कार्य कर रही थी। जब भी मैं यहां पर आया, किसी भी चुनाव में, श्रीमती रिंकी कौल के चुनाव में आया हो या फिर
लोकसभा चुनाव में, तब भी वे यहां पर थी, काम कर रही थी। और इसलिए बहन और भाइयों, आज मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं, यही अपील करने के लिए आया हूं। ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश आज जिस दिशा में आगे बढ़ चुका है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। इन 7.5 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश का परसेप्शन बदला है। उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की धारणा बदली है। आज उत्तर प्रदेश के बारे में लोग अच्छा सोचते हैं, अच्छा देखते हैं। लोगों को लगता है उत्तर प्रदेश अब देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ेगा। अब उत्तर प्रदेश का नौजवान पलायन नहीं करेगा। और बहनों और भाइयों, यही कहने के लिए आज मैं आया हूं। आप सोचिए, 1 करोड़ परिवारों को तो वर्तमान में एक डबल इंजन की भाजपा एनडीए की सरकार 12,000 रुपए 1 करोड़ परिवारों को 12,000 सालाना पेंशन की सुविधा उपलब्ध करवा रही है। 12 करोड़ किसानों को, जिसमें 2 करोड़ 62 लाख किसान अकेले यूपी के हैं, इन्हें 6,000 रुपए सालाना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए आप सबकी ताकत के बल पर विकास और विरासत का जो मॉडल खड़ा कर रही है, इसी में आने वाली पीढ़ी का भविष्य उज्जवल बनने वाला है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी बार बार कह रही है, हम लोग आपसे बार बार कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के दौरान जिन्होंने अफवाह फैलाई थी, जिस प्रकार का इन्होंने दुष्प्रचार किया था, उसका पर्दाफाश हो चुका है। चुनाव संपन्न हो गए, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद भी आज भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाया गया संविधान वैसे ही है। आज भी इसी प्रकार का सम्मान सबको प्राप्त हो रहा है, कहीं आरक्षण समाप्त नहीं हुआ है। और बहनों और भाइयों, जिन्होंने झूठ बोला था कि लोकसभा चुनाव के बाद खटाखट 1 लाख रुपया खाते में आ जाएगा, वह भी नहीं आया है। यह भी आपने इनका एक और झूठ को बेनकाब कर दिया है। और इसीलिए हम कह रहे हैं, बटिए मत, बटना नहीं है, एकजुट होना है। देखो, हरियाणा ने निर्णय ले लिया है। हरियाणा के बारे में सभी राजनीतिक विशेषज्ञ कहते थे कि इस बार कुछ गड़बड़ लगता है। हम लोग कहते थे गड़बड़ नहीं होगा, सही होगा, 2/3 बहुमत के साथ भाजपा वहां सरकार बनाएगी। और बहनों और भाइयों, हरियाणा में भाजपा की तीसरी बार सरकार बनी है। मोदी जी की नीतियों का लोगों ने वहां पर समर्थन किया है। और मेरी आप सबसे अपील है कि बटिए मत, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे के भाव के साथ हमें भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के प्रत्याशी को विजयी बनाना है। आप सबसे मेरी अपील होगी, 20 नवंबर को चुनाव है। 20 नवंबर के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, अपना दल, निषाद पार्टी, राजभर पार्टी के संयुक्त प्रत्याशी श्रीमती सुष्मिता मौर्य को कमल चुनाव चिन्ह पर